हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि फ्लोरा क्या होता है, फाउना क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन ए पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जैसे कि एक एरिया है, बस उसी एरिया में वो जानवर या पौधा पाया जा रहा है। क्या हो रहा है, वो स्पीसीज उसी पार्टिकुलर एरिया में पाई जा रही है। ठीक है, और कहीं नहीं पाई जा रही, और कहीं नहीं पाई जा रही, उसी पार्टिकुलर एरिया में वो स्पीसीज पाई जा रही है। उसी को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, और जिस एरिया में वो पाई जा रही है उसको हम एंडेमिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडेमिक जोन, स्टेट और कंट्री। क्या कहते हैं, एंडेमिक स्टेट, जोन और कंट्री। ठीक है, क्या है, एंडेमिक जोन, स्टेट और कंट्री। कहाँ पे पाए जाए, एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया। कहाँ पे, एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, किसका है, वाइल्ड मैंगो का। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, वाइल्ड मैंगो। ये क्या है, वाइल्ड मैंगो है। ये कहाँ पाया जाता है, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में। कहाँ पाया जाता है, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। ठीक है, और हमारे पास में क्या है, और हमारे पास में है बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल। ठीक है, फ्लाइंग स्क्विरल। ये भी क्या है, एंडेमिक फाउना है। क्या है, एंडेमिक फाउना है। जो रॉ मैंगो ट्री था वो क्या था, वो फ्लोरा था, और ये फाउना है। क्या है, बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब जैसे जैसे क्या नाम है, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी और नए नए स्पीसीज आएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट पड़ेगा नेचुरल हैबिटेट किसका, एंडेमिक स्पीसीज के नेचुरल हैबिटेट का। ठीक है, और इंडेंजर कर देगा उसके एग्जिस्टेंस को। ठीक है, मान लो एक जानवर है, वो एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहा है, वो स्पेसिफिक एरिया में रह रहा है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी, दूसरी जगह से एक जानवर आ गया यहाँ पे। ठीक, अब क्या पता वो उसका प्रेडेटर हो। प्रेडेटर मतलब कि उसका शिकारी हो। अगर उसका शिकारी इस जगह पे आ गया तो वो जानवर तो क्या हो जाएगा, इंडेंजर्ड हो जाएगा ना। वो जानवर इंडेंजर्ड हो जाएगा। जबकि क्यों इंडेंजर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो किसी और जगह नहीं जा सकता। उसका हैबिटेट जो है इसी पार्टिकुलर एरिया में है और कहीं नहीं है। ठीक है, समझ में आया। जब भी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि नई स्पीसीज आ रही है जो कि इफेक्ट कर रहे हैं किसको, एंडेमिक स्पीसीज को। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज को कैसे कर रही है इफेक्ट, कि उनको इंडेंजर कर दे रही है। उनकी एग्जिस्टेंस पे एक सवालिया निशान खड़ा कर दे रही है कि क्या वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे पास में क्या है, एक जायंट स्क्वायरल है। क्या है, जायंट स्क्वायरल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी किसका है, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व का। अब स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज वो होती है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है। ठीक है, जो आपस में क्या कर सके, ब्रीडिंग कर सके, बच्चा पैदा कर सके। ठीक है, रिप्रोडक्शन कर सके आपस में, वही क्या होती है, स्पीसीज होती है। ठीक है, आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या है, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ठीक है, जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब है कि उन्होंने बच्चे दिए, उनके बच्चों ने क्या किया, उनके बच्चे दिए। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक, देयर ओन स्पीसीज नॉट विद अदर मेंबर, मतलब अदर मेंबर से नहीं कर सकते। ठीक है, अदर स्पीसीज से या अदर मेंबर की स्पीसीज से नहीं कर सकते। यही क्या होती है, स्पीसीज की कैरेक्टर होते हैं। क्या होता है, यही स्पीसीज का कैरेक्टर होता है। और साफ साफ बात यह है, जिसके जितने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर एक स्पीसीज के सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसान है, क्या है, दो पैर है, दो हाथ है, दो आँख है, दो कान है, चल सकता है, बोल सकता है। ये हमारी क्या हो, ह्यूमन स्पीसीज हो गई। ठीक है, ये कॉमन कैरेक्टर हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, हमारे बच्चे जो आ रहे हैं वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। यही क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। फाइंड आउट द एंडेमिक स्पीसीज प्लांट एंड एनिमल ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। अब तुम्हारे यहाँ कौन सी एंडेमिक प्लांट या क्या नाम है, एनिमल है, उसको बताओ कमेंट बॉक्स में। क्योंकि हर एक जगह की एक स्पेशलिटी होती है कि वहाँ पे वो ही जानवर या पौधा पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ।
अब आगे पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वो जगह है जहां पर कैप्चरिंग, किलिंग ऑफ एनिमल स्ट्रिक्टली क्या हो, प्रोहिबिटेड हो। क्या हो? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो, ठीक है, और पनिशेबल बाय लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा पनिश किया जाता है वहाँ पे। बायोस्फीयर रिजर्व वो जगह है जहाँ पे तुम ना तो शिकार कर सकते हो, ना किसी जानवर को मार सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आप पे क्या हो सकता है, केस हो सकता है। जैसा कि आप जान रहे हो ब्लैक बक, आगे तो कुछ हम कहेंगे नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे रिजर्व फॉरेस्ट है, यानी कि वो फॉरेस्ट कुछ ही जानवरों और प्लांट के लिए रिजर्व है, तो वो क्या कर रही है, एक सुटेबल इन्वायरमेंट पैदा करे। क्या रही? एक सुटेबल इन्वायरमेंट, यानी कि वहाँ पे तुम रह सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक क्या नाम है, अमीर घर का लड़का है, उसके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट क्या है, एसी मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, आराम से बैठ के सोए, ठीक। तो ऐसे ही क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट है तो उनको सुटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है कि मतलब जितना पानी चाहिए उतना पानी मिल रहा है, जितना उनको न्यूट्रिएंट चाहिए उतना न्यूट्रिएंट मिल रहा है। यही क्या हो रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कहती है, कुछ एक्टिविटी अलाउड रहती है, जैसे अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग देयर लाइफ स्टॉक, यानी कि तुम जानवर वहाँ पे चरा सकते हो, ठीक है। कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, यानी कि तुम मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट कर सकते हो, और फायरवुड भी कर सकते हो, ठीक है। चलो जैसे हम आगे पढ़ते हैं, क्या है, सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एनिमल लाइक ब्लैक बक, आ गया ना, ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरस, ठीक है। ये क्या है, प्रोटेक्ट है और प्रिजर्व है अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्या है, प्रोटेक्ट है और प्रिजर्व है अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोटेक्ट मतलब वहाँ पे उनको एकदम सिक्योरिटी में रखा जा रहा है कि उन पर कोई भी कुछ नज़र ना डाल सके या कोई गलत गतिविधि ना कर सके, ठीक है। इंडियन सेंचुरीज आर हैव यूनिक लैंडस्केप, ठीक है। ब्रॉड लेवल क्या है, फॉरेस्ट है हमारे कहाँ पे, इंडियन सेंचुरीज में क्या है, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, बुश लैंड है, कहाँ पे, डेल्टा ऑफ बिगर रिवर। क्या है, डेल्टा ऑफ बिगर रिवर, ठीक है। ये हमारे पास में किसके है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। क्या है हमारे पास में, इतने सारे जानवर हैं जो कि थ्रेटेंड है, उनको क्या है, थ्रेटेंड मतलब कि अगर उनको बचाया ना जा सके तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दी गई ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, प्रिजर्व किया जा सके, ताकि आने वाली जनरेशन भी जान सके कि ये जानवर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। It's a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. ये बहुत दुख की बात है कि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कहने का तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन जो इंसान के पास क्या है, मोरल नहीं है, वो क्या करता है कि वहाँ भी चला जाता है और वो एनिमल को हंट करके, ये प्लांट को काट करके लेके चला जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है, ये हमको नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू, अब जो जू गए होंगे उनको पता होगा कि क्या है, एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन, एनिमल को क्या हुआ, प्रोटेक्शन रहता है कि कोई भी जानवर वहाँ पे रहेगा तो उसका देखने के लिए एक इंसान वहाँ पे रहता ज़रूर है ताकि कोई भी उसको नुकसान ना कर सके, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जू जो है ये नेशनल पार्क है। क्या है, नेशनल पार्क है। यहाँ पे क्या है कि जो है तुम्हारे जानवर जो है एक रिजर्व्ड एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, क्या रह रहे हैं, एक रिजर्व्ड एरिया में रह रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है कि वो बहुत बड़ी है, वहाँ पे जानवर कहीं भी घूम सकता है, यानी कि दो जानवर आपस में मिल सकते हैं, जा सकते हैं, एक कोई दूसरे का शिकार भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जू में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। और जो भी गया होगा जू में वो प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।